बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीन फिर जमीन है, धूल और मट्टी का रूप लेकर लाखों बरस से अपने महवर पर घूम रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसे पैदा करके इसको अपनी कुदरत, जो इसके हर जर्रे पे अपना गलबा रखती है, अपनी नेमत जो इब्तिदाए तख्लीक से बेशुमार है और बरस रही है, अपनी रहमत वासिया जो इस जमीन को अपने दामन में लिए है, इसको अपने अनवार का मजहर करार दिया और फिर पलट कर उरूज आदम खाकी की तरफ मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, तू हमारी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएगा। नाज़रीन किराम, माजी के दूर और दराज रास्तों से गुजरती मुस्तकबिल की सुबह ज़हूर तक ये आवाज गूंज रही है कि उस खालिक अकबर की तमाम नेमतों से अफजल व आला नेमत वजूद अक़दस बक़ियतुल्लाहिल आज़म है, जिसकी रहबरी में एक कौम सुबह ज़हूर की मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही है, जो आंधियों के जोर को खत्म करती हुई तूफान की सरकशी को पांव से रौंदती हुई तागूती दहशत गर्दों के मुंह पर तमाचे मारते हुई सिवाय ज़ाते जुल जलाल के किसी और से खौफ न खाती हुई विलायत की लामुतनाही कुव्वत के साथ बलाओं के सीनों को तोड़ती हुई सब्र सबात कदमी के साथ राबितू की तफसीर का ऐलान करती हुई आगे बढ़ रही है। कल आने वाले कल की सुबह जब तुलू होगी, एक खुर्शीद हिदायत की ठंडी किरणें फूट कर अपनी राह गुजार के इस्तेक़बाल के लिए आका के हुक्म की मुंतज़िर होंगी। हम उस कौम के अफराद हैं। हमारे आका हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने हमारे समाज की दस्तूरबंदी के लिए एक दुआ की तालीम की है, जिसमें उमराओ को बेसहारा अफराद से शफकत और गुरबा को क़नाअत की तलकीन की है। इसी बुनियाद पर इस फिल्म की तख्लीक हुई, जिसे हम आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ हासिल कर रहे हैं।
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ला इलाहा इल्लल्लाह। जमात का वक्त हो रहा है, जमात छूट जाएगी। हाँ बिल्कुल, चलिए चलते हैं। सलाम वालेकुम कलीम भाई। वालेकुम सलाम। कलीम भाई, या अला खैरिल अमल। बस चलिए आप लोग, बस मैं पहुंचता हूँ। तशरीफ लाइए। करीम भाई, पार्सल रेडी। अशहदु करीम भाई, पार्सल। अन्ना अलिय्यन वलिय्युल्लाह। क्या बात है करीम भाई, बहुत परेशान नजर आ रहा है। कोई खास बात नहीं, बस चौधरी साहब से कुछ कर्ज ले रखा है। दिन रात उसी के बारे में सोचा करता हूँ। फिक्र ना करें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, कोई ना कोई इंशाल्लाह रास्ता जरूर निकले जाएगा इंशाल्लाह। चलो, सलाम। वालेकुम। चलो, अच्छा हुआ कि नमाज जमात मिल गई। बहरहाल नमाज जमात के बहुत से फ़वाइद हुआ करते हैं, बेशक बेशक, सही कहा। और इसमें हमने अल्लाह से दुआएं भी मांग ली हैं कि अस्पताल बन जाए और लोगों का फ़ायदा भी हो जाए। सही और ये हमारे शिया भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? आज फिर जमात छूट गई। अल्लाह आपको मुवफ़्फ़क़ करे। क्या खूब इमाम असर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अव्वल वक्त नमाज पढ़ने से शैतान अपनी नाक ज़मीन पर रगड़ देता है। अच्छा कलीम भाई, खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह। चौधरी साहब के खिलाफ बोलेगा? हाँ? गवाही देगा? नहीं बोल, माफी मांग, मांग माफी। वो तो हो गई, तो गलती तो हो गई, माफ कर दी, हो तो माफ कर दिया, गलती हो गई बहुत, आइंदा से नहीं होगी ऐसी कोई गलती। आदाब हुजूर। हुजूर आपके लिए एक नजराना लेके आए। ठीक है।
जा सकते हैं। हुजूर, अगर गांव वाले इस साल कुछ कम दाम में अनाज दे दे तो नजराने में और मुनाफे में दोनों में इजाफा हो जाएगा। ये काम भी हो जाएगा। हुजूर, क्या गांव वाले मान जाएंगे? हाँ, मेरा मतलब यार मानेंगे कैसे नहीं? गांव में ऐसा कौन है जो चौधरी साहब की बात से इनकार करे? चौधरी साहब अगर दिन को रात कह दें तो गांव वाले सोने चले जाए। हुजूर, तो मैं जानता ही हूँ, खानदानी लोग है ना। अच्छा हुजूर, मैं चलता हूँ। चौधरी साहब की उम्र दराज हो। क्यों बेखबरी? जब देखो कटी पतंग की तरह चला आता है। कभी कोई अच्छी खबर लाएगा? इसलिए तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ हुजूर। आपके फायदे की खबर लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। सरकार ने हमारे गांव में पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दे दी है। सच कह रहा है तू? हुजूर, हुजूर, किसी की मजाल है जो चौधरी खलीकुल जमान के सामने गलत बयानी से काम ले? और पेट्रोल पंप के फवायद से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। यूं समझ लीजिए हवेली में सोने की बारिश होगी, सोने की। लेकिन क्या? लेकिन ये कि शरायत जो है, सरकार ने जो शरायत रखे हैं उसमें एक शर्त ये है कि पेट्रोल पंप के लिए जमीन हाईवे से मिली होना चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं, आपकी तो कोई भी जमीन हाईवे से मिली हुई नहीं। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? चौधरी जिस जमीन पर अपने कदम रख देता है, जमीन चौधरी की हो जाती है। शायद इसलिए लोग मुझे चौधरी खालिक को जमा नहीं, चौधरी खलीद जमा कहते हैं। बस तुम इतना पता करो कि कौन से जमीन पर पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट सबसे आसानी से हो जाएगी। अरे हुजूर, वो भी पता कर लिया। जो चौराहे पे कल्लू हलवाई की जमीन है ना, पेट्रोल पंप के लिए सबसे बेहतरीन है। चौधरी साहब ने बुलाया तुमको। लेकिन दुकान छोड़ के नहीं आ सकता ना। मुझे क्या मालूम, चौधरी साहब ने एक बार बोल दिया तो उनका हुक्म मानने का। तो दुकान किसके ऊपर छोड़ के आऊंगा? मेरे को नहीं मालूम। चौधरी साहब ने बुलाया तो सुनने का। चौधरी साहब की इजाजत चलती है। तेरी दुकान की औकात नहीं जितनी
कितनी चौधरी साहब की औकात है? तो दुकान कहाँ पर झोंक दूं अपनी? मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं आया तो तू सोच लेना तेरे बारे में तेरा क्या हाल होगा। और दुकान अपनी फेंक दूं, क्या कर दूं? मुझे नहीं मालूम। अब अगर आएगा तो तेरे अच्छे के लिए, नहीं आएगा तो तू अच्छी तरह जानता है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे जमीन पर कहाँ बैठ रहे हो कल्लू? तू यहाँ बैठो कुर्सी पर हमारे पास। मगर चौधरी साहब, अगर मगर क्या कर रहे हो? यहाँ बैठो। मुझ गरीब को कैसे याद किया चौधरी साहब? कल्लू, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जो रकम तुमने हमसे कर्ज पे ली थी, हम उसे माफ कर देते हैं। जी? हाँ, अब तुम्हें वो रुपए लौटाने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, चौक के पास तुम्हारी जो जमीन है वो भी हम खरीदना चाहते हैं। उसके हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। मगर चौधरी साहब, अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है। समझा देता हूं, ज्यादा 3-5 की तो मार भी खाओगे और जमीन से भी हाथ धो बैठोगे। तुम तो जानते हो कल्लू, हम घर फूंक देते हैं और तुम्हारी कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। चौधरी साहब, कतई कलाम के लिए माफी चाहता हूं, मगर मेरी वो जमीन तकरीबन 3 लाख रुपए की है और बज़मी भैया मुझे 1 लाख रुपए उसके दे भी चुके हैं। और तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस जमीन के तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूं? बिल्कुल नहीं हुजूर, आप उसके मुझे 10 लाख रुपए भी देंगे तब भी मैं आपको नहीं बेचूंगा। बज़मी भैया के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। आज मेरा बच्चा उन्हीं की बदौलत तो सेहतियाब हो गया है। आप मुझे माफ कीजिए, आपसे ये सौदा नहीं हो पाएगा। तेरी ये मजाल, तेरी जुर्रत चौधरी साहब से जबान लड़ाता है। माकूल उनके सामने गुस्ताखी करता है। छोटा सा तीन का तूफान से टकराने चला, ये औकात भूल गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अरे 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 रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? छोड़ दो कलीम को, मार डालो। ये क्या है? इसे ले जाइए डॉक्टर साहब, इसकी बराबर से मरहम पट्टी कर दीजिएगा।
और इसे बता दीजिएगा कि चौधरी साहब का एहतराम कैसा किया जाता है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, इस सब क्या हो रहा है? जाइए और इसे अच्छी तरह समझा दीजिए कि हम क्या चाहते हैं। मगर चौधरी साहब, फिक्र करने की बात नहीं है कल्लू, जख्म गहरा नहीं है। मैं दवाई दे देता हूँ, 1-2 दिन में सूजन भी उतर जाएगी और दर्द भी ज्यादा रहेगा। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है कि चौधरी का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैं समझने नहीं समझाने आया हूं। बज़्मी को समझा देना कल्लू की वो जमीन मैं खरीद रहा हूं। मेरे और कल्लू के बीच में आने की कोशिश ना करे। चौधरी साहब, अब उस जमीन की किस्मत जाग उठी है कि मेरे बेटों ने उसे खरीद लिया है और वो भी गरीबों की इमदाद के लिए। बेहतर होगा कि आप उन्हीं से बात कर लें। लेकिन मैं जानता हूँ बज़्मी ना मानेगा और ना ही आपके चौधरी वाले मिजाज को बर्दाश्त करेगा। सलाम अलैकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम बज़्मी। फरमाइए, कैसे आना हुआ? तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है बज़्मी, जो जमीन मैं खरीदना चाहता हूं उसका बयाना दिया है, उसे 3 लाख रुपए में खरीद भी रहे। इसीलिए कल्लू वो जमीन मुझे 50,000 रुपए में बेचना नहीं चाहता। तुम कल के रईस मुझसे टक्कर लेने चले हो। समझाए देता हूं, कल्लू को कह देना उस जमीन मुझे दे दे। तुम्हारे 1 लाख रुपए तुम्हें किश्तों में मैं लौटा दूंगा। चौधरी, तुम्हारी उखड़ी उखड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। मुझे क्या मालूम कि तुम उस जमीन को खरीदने वाले हो। मैं और अनवर उस जमीन को मिल्लत शिया के लिए खरीद रहे हैं और इंशाअल्लाह वहां अस्पताल कायम होगा। इसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर होगा। हैसियत में रह के बात करो। चले जाओ चौधरी, वरना तुम्हारा सारा गुरूर और चौधरापा अभी यहीं खाक में मिल जाएगा। मैं तुम लोगों को देख लूंगा।
आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं, हाँ? कितनी बेदर्दी से मारा है, सिर्फ रूह निकलना बाकी थी। उम्र के साथ साथ चौधरी के जुल्म भी बढ़ते जा रहे हैं। लगता है गांव वालों को चौधरी के जुल्म से निजात दिलाने का वक्त आ गया है। क्या कर लोगे तुम लोग चौधरी का? क्या कर लोगे? क्या उसकी हर महकमे में उसकी पहचान है, हर जगह उसका सिक्का चलता है। अब बहुत हो गया, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा अनवर। जुल्म बर्दाश्त करना भी जुल्म है। ठीक कहते हो शाकार। चौधरी को सबक सिखाना ही होगा, वरना उसके जुल्म और तशद्दुद इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। ये तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी कैसी
सी बातें कर रहे हो? हमें ये याद रखना चाहिए, चौधरी बुरा ही सही, आखिर है तो शिया। हमें उसके अमल से नफरत करनी चाहिए, चौधरी से नहीं। और हमें ये भी याद रखना चाहिए, उसके दिल में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है और उनके आबा और अजदाद का हमारे गांव वालों पर एहसानात हैं। तो क्या करें, उसके मजालिम बर्दाश्त करते रहें? अगर आप लोगों को ये बात पसंद हो तो मेरे पास एक तजवीज़ है। कैसी तजवीज़? मैंने इमाम असर अलैहिस्सलाम की तौक़ीआत में पढ़ा है, जिसमें इमाम असर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हें कोई परेशानी दरपेश हो तो अल्लाह की बारगाह में जाओ और हमारे नाम से तवस्सुल करो और अपनी हाजतें तलब करो और हमें उन फ़िक्रों से याद करो जिन फ़िक्रों से खुदा ने हमें याद किया है। सलामुन अला आले यासीन। बहुत खूब। आज शब जुमा है, हम ज़ियारत आले यासीन से दुआ की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह, और इमाम असर के तवस्सुल से चौधरी की इस्लाह के लिए बारगाह खुदाबंदी में इस्तिग़ासा करेंगे। क्या चौधरी बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का असलहा है और हम इसी असलहे का इस्तेमाल करेंगे। यकीनन बदलेगा, क्योंकि इमाम असर में यह कुदरत मौजूद है कि वो दिलों को बदल सकते हैं। वो हादी हैं, फर्जंदे रसूल हैं। दूर आदमी और उनके साथियों की जरूरत बढ़ रही है। आपके सामने अंगड़ाई लेने की हिम्मत कर रहे हैं। झूठ कहूँ तो जबान कट जाए हुजूर। अब ये भी अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ। तो बात यहां तक पहुंच गई, पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब ये लोग हॉस्पिटल बनाएंगे नहीं, हॉस्पिटल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे ये सब? अभी अभी सबके सब डॉक्टर खावर के क्लिनिक में मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अला
यासीन अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानिय्या अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीने अस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह व नासिर हक़ या काज़िल हाजात या मुंज़िल बरक़ात या खालिक़ अल कायनात, हम सब आसी और गुनहगार हैं और तू सत्तार और गफ्फार है। हम सब मोहताज हैं और तू कादिर मुतलक